जब से सिपाही से जब से सिपाही से पहले हवलदार हो दुनिया पे गोली मार रही भैया थाने में चले जाए, थाने चले जाएंगे, करेंगे आई हम चौकीदारी करेंगे 2500 रुपया महीना की, 2500 रुपया महीना की जत्ते कच्ची दारू पाल है। अगर जाऊं बढ़ते भाई पौआ भर ना भी आई। रोक के ये आ गए हमारे भैया सूरज भैया दिल्ली से आए हुए हैं। हाँ। और जो 100 रुपए का भैया व्यवहार कर रहे हैं और भैया को पार्टी की तरफ से भैया को धन्यवाद। और जाऊं अगर पौआ भरी कच्ची दारू ना पी आई हफ्ते पकड़ा दिए 8000 उनते हो कवाए 4000 तो नौका जी का दिए 4000 बकराहन के बैठे ना और को आप चल रहे हैं थाने की तरफ। हेलो जे हमारे भैया बाबू यही कुल्हौरा के रहने वाले हैं। 51 रुपए का व्यवहार कर रहे हैं भैया को पार्टी की तरफ से धन्यवाद। व्यवहार भैया लिखा दिया करो। हेलो और थाना में होली हाय तेरी बरकावा बर्बादी पिसावा हो गया हो बर्बादी। मैं अभी भोपाल से थाना बालाघाट के लिए ट्रांसफर करवा कर आया। ये थाना है कि रंडी खाना है और ये पुलिस की नौकरी नहीं बल्कि बवाले जान है। जान होती नहीं ना तो नहाने की फुर्सत ना तो खाना खाने की फुर्सत, हर समय ड्यूटी। और यहाँ के ये हालात है ना तो कोई बड़ा अफसर और ना कोई अधिकारी दिखा। देखता हूँ चौकीदार कहाँ मर गया, भोसड़ी के। ओ इधर आओ। ये थाना है कि भूत बलाई का कारखाना है? उरे अच्छा तुम थे भोसड़ी के। यहाँ हो तुम्हारी माँ को। बात साहब भोसड़ी के ऐसे पूछ रहे हो? बच गए नहीं तो साले या कहो मुंह फूटा नाक में। तुम्हारी हम मैया चोट डालेंगे भोसड़ी के। बहुत हरामखोर हवलदार है तेरी माँ को चोदू भोसड़ी के। ऐसा पीछे से ठोकर मारते हो जैसे तुम्हारे बाप खड़े। साहेब अत्तर मारो हमारे आगी पड़े लगी। आगी नहीं अभी तुम्हारे सब कुछ पड़ेगा भोसड़ी के। आपका साहेब रमगढ़िया होगा। रमगढ़िया भोसड़ी के। रमगढ़िया किसी को कहा जाता है? साहब राम करते हो तो उनका रमगढ़िया कही करे। अच्छा ऐसे सीतापुर से आए तो उसको सीतापुरिया कही। अच्छा और बरेली से आए तो वो बरेलिया हुई। शाहजहांपुर से आए तो वो शाहजहांपुरिया। भोसड़ी हम रामगढ़ से तो हम रामगढ़िया। तुम नहीं जानते हो तुम्हारी साले 2 घंटे के अंदर उधरी और पचौनी सब यही कोल्हौरा में निकल जाएंगी मादर चोद जी। तुम्हें तुम्हें नहीं पता मेरा नाम है आई.एम. चड्ढा सिंह। तुम गड्ढा सिंह हो? भोसड़ी के टांग तोड़ दी और अब टांग के साथ साथ मेरा नाम भी बदल दे। साहेब तुम्हारा चड्ढा सिंह ना हो? हाँ हमारा चड्ढा सिंह। हम कहीं गड्ढा सिंह ना हो? चड्ढा सिंह भोसड़ी के। चौकीदार साहेब तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम है घासी। बाप का नाम? भुलासी। रहते कहाँ हो? बासी। खाते क्या हो? बासी। तेरी माँ को चलो ऐसे राशि जैसे बताया जा रहा है भोसड़ी के एक ही राशि।
धरुआ है साहब। धरुआ? हाँ। तो अपना असली वाला नाम बताओ। असली नाम हमारा है जीजा। हाँ जीजा। भोसड़ी के हम सबको थाने के अंदर साहब कहें, सर कहें, और तुमको भोसड़ी के तुम नए रखा कराए तुमको जीजा। भोसड़ी के यह कह रहे भोसड़ी की फूफा ना लगवाई होती तो नौकरी नहीं करते। भोसड़ी के हम भी पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते थे। ये छटकन्ने भोसड़ी के ने ये थाना बालाघाट में है इंचार्ज रहे, ये हमका हवलदारी करवाई। छटकन्ने ने भोसड़ी की। तो तुम हवलदार हो साहब? भोसड़ी के कहा जाता है हवलदार। तुम तुम्हारी माँ को चौधू बता रहे हो हवलदार? चौकीदार तुम्हारा साफा कहाँ है? और लाठी? आते आते टांग तोड़ दी। अब साले तुम नाभि निकाल देना चाहते हो? ऐसे साफा डाले हो जैसे कि छटकन्ने की पार्टी में जा रहे हो जोकड़ई। साफा ऐसे डाला जाता है? हाँ अब बहुत अच्छे। ऐसा भोसड़ी के साफा डाल दिया मालूम देता सीतापुर के। साहब हमारे पोलियो की शिकायत है। अच्छा पोलियो की शिकायत है, दूर हो जाएगी भोसड़ी के 2 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है साहब। अभी आए हुए हमको थाने के अंदर 10 मिनट हुआ है। हाँ जी साहब वो तो हो है। और साले अगर कहीं 2 महीने हम थाने के अंदर रुक गए जी तो तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी और भौहें। तुम मुझे नहीं जानते हो। ऐसे नहीं साफा डाला जाता है। मैं बताता हूँ साफा कैसे डाला जाता है। साहब और मैं तुमसे पूछाऊं है प्यारे बना रे जामा कहाँ पायो? मर जाओगे भोसड़ी के। हम तुमको साले साफा पहना रहे हैं और तुम क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे पूछो वो प्यारे बनरे जामा कहाँ पायो रे? तुमको लग रहा हम तुम्हारे कोई जीजा वीजा है भोसड़ी के? तुम्हारी शादी हो रही है? शादी बराती की बात चल रही। और का तुम्हारी शादी भोसड़ी के बने दिल बिल्ला घूम रहे हो, तुम्हारी शादी होगी? अरे तुमको कुछ गाना बजाना आता है रे? हाँ चलो कोई अच्छा सा मनोरंजन। ये साहब ओ साहब यहाँ बात बताओ, जैसे अगर हमको गाना सुनाई तो उसमें साथ दे हो साहब? नहीं साथ तो हम नहीं दे पाएंगे। नहीं साथ साहब ना दे तो मजा नहीं आएगा। नहीं साथ नहीं दे पाएंगे। नहीं साथ दो करे मजा। बात सब ठीक है लेकिन मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। अरे धनी को साथ दे दो तो साहब मजा आ जाती है। चलो ठीक है गाओ। और जब से सिपाही से और जब से सिपाही से और भैया हवलदार हो
नथुनिया पे गोली मार रही सैया हमार हो साहब। जय हिंद। थाने में क्या हो रहा है? अरे साहब, हमने सोचा आप ड्यूटी पर है नहीं, थोड़ा मनोहर मंजन कर लिया जाए। मनोहर मंजन? हाँ साहब। साहब का कोठा नहीं है, समझे? पूरे दरोगा बहुत उम्र कहा है, समर के बोल दरोगा बहुत उम्र कहा है। चौकीदार, ये थाना नहीं है। जी साहब। ये थाना है। जी साहब। तवायब का कोठा नहीं है जो जी सर। बना रखा है, समझे? जी साहब। तुम्हें नहीं मालूम है सर थाने के क्या समाचार है? साहब हम का बताई इस शुक्ला जी ते बूझ लियो जौन शुक्ला जी कहीं न वहां इतना हम करें ना। ठीक है, मैं बाहर से थाने आया हूँ। जी सर। इस थाने में जब तक रहूंगा जी साहब। तो तुमको अपनी औकात बता दूंगा मैं क्या हूँ। साहब। इसलिए जब तक मैं इस थाने में रहूं जी सर। तब तक अपनी ड्यूटी कायदे से करना और सख्ती से करना, किसी प्रकार की गफलत नहीं होने पाए। अब हम कायदे से करेंगे। कायदे से करोगे? इंस्पेक्टर आइए मेरे दोस्त। अरे दोस्त प्रताप सिंह, आइए आइए। आप अचानक थाने? सुनिए इंस्पेक्टर, बोलिए क्या करना चाहते हैं? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास आया नहीं करता है। तो सुनिए, और एक जरूरी काम से और आया तुम्हारे। एक जरूरी काम से आया तुम्हारे पास, और राजनी फरमा रहा और जो है बात और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि फोन पे नहीं, सामने मुलाकात करने पे। और बड़ा काम का है, बड़ा काम क्या है बताना पड़ेगा। बड़ा काम क्या है और बताना पड़ेगा। हकीकत सभी सब सुनाना पड़ेगा। अरे मेरे दोस्त, सुनिए। ऐसी कौन सी बात आ गई है जो हमारे थाने भाग कर आए हैं? मैं सुनिए। आपकी जानना चाहता हूँ। सुनिए अंकल जी, मेरी बात को गौर से सुनिए। हमारे ही बालाघाट में एक किसान रामचरण रहता है और उस पे काफी पैसा लगान का बकाया था।
डैडी ने मुझको वहां भेजा लगान का पैसा लेने के लिए, और जब मैंने उससे कहा तो उसने क्या बताएं, इतनी बेइज्जती की मेरी कि मुझको जूतों से मारा और कहा आपके होते हुए ये मेरी इज्जत है, आप मेरे डैडी के दोस्त हैं। मुझको जूतों से मारा और मेरी डैडी को गाली गलौज किया और कहा जो जाओ जो तुझको करना है कर ले। प्लीज सिट डाउन माई टेक योर सीट प्लीज। आपके होते हुए अगर ये मेरे साथ होता है तो धिक्कार है आप पर और मेरे डैडी पर। मैं चाहता हूं मिलना मुझे चाहिए, उसका इल्जाम मुझे खून बेटा करेगा रामचंद्र का भी उसके बेटे पे वो इल्जाम। भी कायम रहेगी मेरी, कोई दुविधा पड़ेगी कभी भी नहीं। हो गया मैं इबादत करूंगा, हो गया मैं इबादत करूंगा, और कोई उसको मैं रामचरण के कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका लौंडा मेरे रास्ते का। ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन एक बात सुनो, आप तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा तो फिर डैडी बोलो। अंकल जी के खाते में 2 लाख रुपए मैं ट्रांसफर कर दूंगा। बोलो, इतनी दौलत दूंगा कि तेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, मुंह के फल गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन इतनी दौलत तू कमा कभी नहीं। तो ठीक है, 2 लाख रुपए अगर हमारे खाते भेजोगे तो जाओ और साले रामचरण का खून कर दो, बाकी का मैं संभालूंगा। ठीक, लेकिन एक बात है, बोलो। खून होने से पहले हमें सूचना देना होगा। मैं अभी बताता हूँ। कल सुबह 8 बजे जब वो स्कूल को जाता है, अपने पिताजी के पैर छूने के लिए आशीर्वाद लेता है, उसी टाइम वो जाएगा, उससे पहले मैं रामचरण को मार दूंगा, बाद में पहुंचेगा वो, और जैसे वो पहुंचे वहीं पर आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो ठीक है, आप आओ और मैं उस साले को हवालात में डाल दूंगा और आप जिंदगी चैन से। इंस्पेक्टर, ऑल द बेस्ट। लेकिन कल सुबह 7:45 बजे मेरे फोन का इंतजार तुम्हें करना होगा, और उसकी कीमत मुंह मांगी तुम्हारे हेडक्वार्टर पे पहुंच जाएगी। बढ़ा पाएगा मौजूद है, ऑल द बेस्ट। चिंता करने की कोई बात नहीं। आप लोग टेंशन ना करो, हम लोग आई लव यू टू करने के लिए आ जाएंगे। हाँ साहब, ये कोई इस पट्टर साहब का फोन आ रहा है, वो अजय कुछ बता रहे थे, वायरलेस आया था थाने में अभी। अजय इंस्पेक्टर जी साहब, फोन तो खैर आया हुआ था, लेकिन समय इंतजार था, इसलिए उनसे मिल न सका। ठीक है, आने दो, मैं उनका इंतजार करता हूँ। चाहे सर, कहिए सर, आज कुछ लेट हो गया मैं आने में।
मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी सर, कहिए क्या बात है सर, जो आपने मुझे फोन करके इतनी जल्दी बुला लिया सर? बुलाने का काम यह है कि इस समय इस इलाके में डाकू ज्वाला सिंह, डाकू भैरव सिंह तहलका मचाए हुए हैं, जो किसी के हाथ नहीं आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया। क्या कहा सर? भैरव सिंह इस इलाके में तहलका मचा रखा है? तो सुनो मेरी बात सर, और अगर जो रैया तू साहब, और अगर जो रैया तू मैं डाकू होगा, और हमेशा जोरो जुल्म रहेगा। और अगर जो रैया तू मैं डाकू होगा, और हमेशा जोरो और जुल्म रहेगा। और जिले में तोहरा, और जिले में तोहरा, और जाएगा बचू पुलिस की नाकों में तुम रहेगा। और अगर गिरफ्तार हुआ न डाकू साहब, और अगर गिरफ्तार हुआ न डाकू, और शर्म से सर खम रहेगा। और जिले में तोहरा, और जाएगा बचू पुलिस की नाकों में। साहब अगर ऐसी बात कहते हो तो वो मुझे हमसे भाग करके नहीं जाएगा सर। साहब मेरे जवान सिपाही, मैं तुमसे ये उम्मीद रखा हूँ और इसी के साथ मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सर। तो डाकू ज्वाला की ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाक है। गोलियों का निशाना बनाओ उसे, रखना चाहे तीना गवर्नमेंट का। साहब तो इसी पहाड़ी के खास पीछे साहब, और इसी पहाड़ी के खास पीछे और डाकू के खीमे पड़े हुए हैं। तो इसी पहाड़ी के खास पीछे और डाकू के खीमे चले हुए हैं। और लाऊ पकड़ कर और जल्दी से ये मेरे वादे सर, तो लाऊ मुजरिम का कर रखे लिए जो काम है, और लाऊ मुजरिम का कर रखे लिए जो काम है, और आपके सोलों पे चलना ही हमारा। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश मेरे बहादुर। जाओ इस जंग में खूनों को रंग दो, दुश्मनों को रंग दो उसी खून के। सच कहा सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि 2-4 दिन के अंदर ही जितने डाकू है सब लॉकअप के अंदर होंगे सर। ठीक है, चलो उन डाकू का पीछा करते हैं। चलो सर, आइए। बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे भैया जितेंद्र खत्ता से आए हुए हैं, 50 रुपए का व्यवहार कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। भैया को धन्यवाद। और ये कौन हो सैया? तेरी औरत आई है, गौना लेकर के आया है। हाँ मालिक। तो भेजो मेरी हवेली पे, उसके साथ सुहाग रात मैं मनाऊंगा।
आवाज समझाऊं पहले। बेहुदा जाओ, मेरे बेटे अरुण सिंह को मेरे सामने पेश करो। ठीक है मालिक। कहाँ रे? भैया अरुण, आपके डैडी चौपाल पे इंतजार कर रहे हैं। बहुत सामने से अरुण भैया रहे हैं। जे हमारे भैया भीमा भीमा भैया डिगरा से आए, 50 रुपए का व्यवहार कर रहे हैं। भैया को पार्टी की तरफ धन्यवाद। पिताजी मेरी बात को सुनिए, मैं एक बात आपसे बताना भूल गया। जब तुम्हारी लाडली नहीं जिसको कॉलेज भेजते हो, उसने सरेआम नाक कटवा दी। किसकी बात कर रहा है तू? मैं सोनी की बात कर रहा हूं। वो तेरी बहन है, और बहन के बारे में और तेरी बेटी के बारे में एक शब्द सुनना मुझे हमारा। डैडी, वो बहन के साथ साथ जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी है, ये नहीं आपको पता है? सोनी? हाँ, जानते हो सोनी ने क्या किया है? क्या किया है? जब हम और नौकर रामचरण के यहाँ गए थे तो कॉलेज उसी टाइम आपसे आज्ञा लेकर के गई थी, और रास्ते में रामचरण के लौंडे के साथ प्यार और मोहब्बत के गीत क्या गा नाम रही। है लौंडे का? उसका नाम है सूरज। सूरज! डैडी, अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ ये बात सत्य है। तो जाओ, तुम रामचरण मादरचोद का खून कर दो। ठीक है डैडी। और मैं सोनी को बुलाकर उससे तहकीकात। पहले बुलाओ। जाओ, लाकर जा सकते हो। सोनी को बुला करके लाओ। तुम जाओ। ठीक है, मैं जा रहा जाओ। और आज से सोनी का घर से निकलना बाहर बंद है। ठीक है डैडी, मैं जा रहा हूँ। अरे बिटिया सुन। अरे डैडी नमस्ते। तब क्यों बुलवाया अरे आपने? अरे डैडी क्या है? तब क्यों बुलवाया आपने? अरे डैडी क्या है? और ये हाल है दिल बतलाइए जो बातें सोनी, डैडी इधर आओ। मैं बुलाने का मेरे पास आओ। तुमने नाम मत ले। मालिक, बिटिया की दादी मर गया तेरा बाप। मालिक बिटिया की बाप दादी मर गया तेरे लिए, और तुम मर गई मेरे लिए। लेकिन बता, बदनामी करा रहे हो। अरे इधर आ। डैडी बता, मैंने ऐसा अरे कौन लौंडा है जिसने मेरी बेटी के दिल पे डाका डालने की जरूरत की? डैडी लौटा? कैसा लौटा? डैडी मैं किसी लड़के को नहीं जानती। सूरज कौन है? डैडी सूरज आज के बाद नहीं उगेगा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। डैडी अगर आप इतनी बात जान चुके हो, एक बात मेरी और सुन लो। बोल, क्या कहना चाहती है? और चाहे मुझे फांसी दे दो, चाहे मारो कोई।
डैडी ले शादी करूंगी तो उसी के साथ। ले जाओ शराबजादी को काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं डैडी, ले जाओ, नहीं। ले जाओ। हे सूरज, सूरज, आज सूरज मैं निकलने नहीं दूंगा। ये ठाकुर प्रताप सिंह का वादा है, लेकिन हाय हमें और जीने की ये चाहत न होती। हमें और जीने की ये चाहत न होती अगर तुम न होते।